आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि ट्रांसफर ना करने पर सचिव साहब को हाजिर होने का आदेश। जी हां, एक ट्रांसफर के मैटर में जो है उसका आदेश का पालन ना करने पर अवमानना याचिका की गई है और उस संबंध में जो है कोर्ट का बड़ा आदेश है कि अगर उस को नहीं माना गया तो सचिव साहब को हाजिर होना होगा। वहीं 449 प्री प्राइमरी में बाला फीचर से होगी पढ़ाई। जी हां, बाला फीचर के अंतर्गत जो है अब प्री प्राइमरी में एक नया फीचर जोड़ा जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है बिल्डिंग्स को डेवलप किया जाएगा और बच्चों के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। वहीं महिला शिक्षा मित्र ने प्रधान अध्यापक को चप्पल से पीटा। जी हाँ, यह काफ़ी बड़ी बात है कि जो है एक महिला शिक्षा मित्र के द्वारा प्रधान अध्यापक को चप्पल से पीटा गया। इस प्रकार के कार्य शोभनीय नहीं देते हैं, कोई भी शिक्षक हो या शिक्षिका हो। वहीं आरओ और एआरओ और एपीएस के पदों पर होगी भर्ती। जी हाँ, आरओ और एआरओ और एपीएस के पदों पर शीघ्र ही भर्ती होने वाली है। इस संबंध में जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आरओ और एआरओ और एपीएस के पदों पर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और इस संबंध में अब नया आदेश जारी हो चुका है और आरओ एआरओ के पदों पर शीघ्र ही भर्ती होगी। चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। तो बेसिक शिक्षा सचिव आदेश का पालन करें या हाजिर हों। जी हाँ, इस संबंध में जो है कोर्ट का एक बड़ा आदेश जारी किया गया। जो खबर है प्रयागराज से, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल को कोर्ट का आदेश पालन कर हल्फनामा दाखिल करने या हाजिर होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सचिव को आदेश का अनुपालन कर हल्फनामा दाखिल करने के लिए 1 माह का समय भी दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री रोहित रंजन अग्रवाल ने चेतना साहनी की द्वितीय अवमानना याचिका पर अधिवक्ता एम.ए. सिद्दीकी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने सचिव को सहायक अध्यापक याचिका स्थानांतरण सीतापुर से लखनऊ करने विचार करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन करने का समय दिया था। इसके बावजूद आदेश पालन नहीं किया गया तो दोबारा अवमानना याचिका की गई थी। तो यहाँ पर दोबारा अवमानना याचिका की गई है और अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो बेसिक शिक्षा सचिव आदेश का पालन करना होगा और या तो उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। इस संबंध में कोर्ट का एक सख्त आदेश जो है सचिव साहब को जारी किया गया। तो इसी प्रकार से बेसिक में कई सारे ट्रांसफर के मुद्दे कोर्ट में लंबित हैं, चाहे वो भारांक वाला हो। भारांक वाला मैटर भी कोर्ट में है और वहीं ऐसे शिक्षकों का भी है जिनका प्रमोशन उन जनपद में नहीं हो पाया है और लेकिन उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उनको वहां पर बीएसए जो है ज्वाइन नहीं करा है। यह भी मामला कोर्ट पहुंच चुका है और इस संबंध में शिक्षकों के द्वारा अभी कुछ समय पहले जो है धरना भी दिया गया था। आपको इस संबंध में अपडेट भी दी गई थी और अब देखते हैं, क्योंकि कई सारे मैटर जो है ट्रांसफ़र के इस समय जो कोर्ट में लंबित हैं और उन पर धीरे धीरे करके आदेश भी आ रहे हैं। वहीं भारांक को लेकर के भी शिक्षकों की याचिका कोर्ट में लगी हुई है और कई प्रकार के भारांक नहीं दिए गए, चाहे बैंक का हो, यूपीपीसीएल का हो, माध्यमिक शिक्षकों का हो और वहीं जो भी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग है यानी कि उपक्रम है, उनका भारांक जो है शिक्षक या शिक्षिका को नहीं मिला है। इस संबंध में याचिकाएं कोर्ट में लंबित है और उनका शीघ्र ही निर्णय आने की उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं 449 प्री प्राइमरी स्कूलों में बाला फीचर से रोचक ढंग से होगी पढ़ाई। जी हाँ, तो बाला फीचर क्या है, इस संबंध में पूरी अपडेट देखते हैं। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के परिसर में स्थित 449 आंगनवाड़ी केंद्रों प्री प्राइमरी स्कूल यानी कि प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के परिसर में स्थित, जो कि उसी परिसर में स्थित में अब बाला फीचर के माध्यम से बच्चों को मात्रा और पाई इत्यादि का ज्ञान रोचक ढंग से दिया जाएगा। बाला का मतलब है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग यानी ऐसी बिल्डिंग जो सीखने के लिए सहायक हो। प्रत्येक प्री प्राइमरी स्कूल उसके लिए 30-30 हज़ार रुपये की धनराशि दी गई है। महाशय स्कूल शिक्षक श्री विजय आनंद जी की ओर से इन प्री प्राइमरी स्कूल में बेहतर विशेष कक्ष जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष कक्ष में चारों दीवारों को 1 मीटर की ऊंचाई तक हरे रंग से पुताई की जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर चारों दीवारों की 1 मीटर तक ऊंचाई तक हरे रंग से पुताई की जाएगी और सभी को 30-30 हज़ार रुपये की धनराशि यहाँ पर दी गई। तो ऐसा जो है 449 प्री प्राइमरी स्कूलों में होगा, जो कि जिस विद्यालय के अंदर परिषदीय स्कूलों के परिसर में लोकेटेड होंगे। ऐसे 449 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और उन्हीं में यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि बाला फीचर जो यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया और उसके अकॉर्डिंग ही विद्यालयों की और जो आंगनवाड़ी हैं उनकी बिल्डिंग को इसी प्रकार से रिनोवेट किया जाएगा, यानी कि उनमें गुणवत्ता रूप से उनको अच्छा बनाया जाएगा, जो कि बच्चों के हितों के लिए हो और बच्चों को देखने में अच्छी लगे। इस प्रकार से बिल्डिंग की संरचना बनाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं महिला शिक्षा मित्र ने प्रधान अध्यापक की चप्पल से की पिटाई। जी हाँ, मामला है चंदौसी का। यहाँ
कूड़ फतेहगढ़ क्षेत्र के एक गांव के सरकारी स्कूल में शुक्रवार को महिला शिक्षक परिवार की महिलाओं के साथ पहुंचो प्रधानाध्यापक छेड़छाड़ आरोप लगाते हुए दौड़ा लिया, चप्पल से उसकी पिटाई की। पुलिस ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। प्रधानाध्यापक ने भी मारपीट करने आरोप लगाते हुए तहरीर दिए। एक गाँव में चंदौसी के मोहल्ला निवासी प्रधानाध्यापक हैं। शुक्रवार को महिला से अपनी जेठानी बेटी के साथ स्कूल पहुंच गई। वहां रजिस्टर देखने को लेकर कहासुनी हो गई। महिला से उनके पीछे चप्पल लेकर दौड़ पड़ी। स्कूल परिसर में उसे खूब दौड़ाया और चप्पल से पिटाई की। इस दौरान प्रधान ने भी 2 थप्पड़ मारे। किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंच गई थी। महिला शिक्षाविद तहरीर पुलिस ने प्रधान के खिलाफ छेड़छाड़ करने, परेशान करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं प्रधानाध्यापक ने भी महिला शिक्षा में उसके परिवार की महिलाओं पर मारपीट करने, गाली गलौज करने, जेब से 2500 रुपये गायब होने का आरोप लगाया। तहरीर में बताया कि 5 सितंबर 2022 को भी स्कूल में शिक्षा में उसके पति अन्य परिजनों ने डंडों से मारपीट की थी। इसका मुकदमा थाने में दर्ज है। वहीं इस संबंध में मनोज कुमार वर्मा जो कि थानाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा कि महिला शिक्षा में तहरीर मिली है, रिपोर्ट दर्ज कर जाँच की जा रही है। वहीं प्रधानाध्यापक की कोई भी तहरीर थाने में अभी नहीं मिली। यहाँ पर बताया गया कि प्रधानाध्यापक जी कोई भी तहरीर थाने में नहीं मिले। तो इस प्रकार के कार्य जो है विद्यालय में होते हैं तो कहीं ना कहीं है प्रतिकूल प्रभाव जो है शिक्षा पर भी पड़ता है, साथ ही बच्चों में भी गलत संदेश जाता है। इस प्रकार के मामले जो है निजी स्तर पर ही सुलझा लिए तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर विभाग की और साथ ही विद्यालय और गांव की भी बदनामी होती है। इस प्रकार के जो भी मैटर हैं उनको विद्यालय स्तर पर ही समाप्त कर ले जाए तो ज़्यादा बेटर है और इस प्रकार के कार्य यहाँ पर ना किए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं ARO के 181 और APS के 300 पदों पर होगी भर्ती। UPPSC ने घोषित की विज्ञापन जारी करने की संभावित तिथि। जी हां, करीब 1 दशक बाद अपर निजी सचिव यानी APS के 300 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों में भर्ती के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह से आवेदन लिया जाएगा। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी RO, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के 181 पदों पर भी भर्ती होगी। इसके लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC से भर्तियां शुरू करने के लिए संभावित तिथियां घोषित की गई। इस घोषणा से प्रदेश छात्रों ने राहत की सांस ली। वे इन भर्तियों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। सचिवालय, लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद आदि विभागों में अपर निजी सचिव पदों में भर्ती होती है। 1 दशक पहले APS की भर्ती हुई थी, लेकिन वह विवाद रहे। इसके बाद इन पदों में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। भर्ती शुरू करने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने कई बार आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा, ज्ञापन भी दिया। प्रदेश सरकार ने अपर निजी सचिव नियमावली 2023 को जनवरी में हरी झंडी दी थी। नई नियमावली बनने के 9 महीने बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। नई नियमावली के अनुसार अपर निजी सचिव का पद समूह खा का राजपत्रित होगा। इसके लिए CCC साइट पर अनिवार्य कर दिया गया। टाइपिंग परीक्षा कंप्यूटर कराई जाएगी। वहीं RO ARO की भर्ती 2 वर्ष बाद आई है। RO ARO 21 की भर्ती जनवरी 2023 में पूरी हुई और 350 का चयन हुआ था। इसमें समकक्षता का विवाद था, अब वह सुलझ गया है। वहीं आवेदन की OTR है अनिवार्य। जी हाँ, आयोग के अनुसचिव धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 टाइम रजिस्टर OTR अनिवार्य। इन भर्तियों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी वेबसाइट का सर्वर डाउन होने या हैवी ट्रैफिक बचने के लिए OTR में पंजीकरण करवाकर नंबर जरूर प्राप्त कर लें। तो अब जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से नया आदेश जारी हो चुका है और RO ARO और APS के पदों पर शीघ्र ही भर्ती देखने को मिलेगी और इस संबंध में नोटिस भी जारी हो चुका है। वहीं अगली अपडेट है कि बच्चों के विकास के लिए माताओं को करेंगे जागरूक। जी हां, स्कूली शिक्षा में बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए बेसिक विभाग नई पहल शुरू करने जा रहा है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों व उनकी माताओं के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसकी शुरुआत 28 अगस्त से होगी। विभाग माताओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और सीखने के अवसर व उनकी देखभाल से संबंधित बिंदुओं के प्रति जागरूक करेगा। बच्चों को स्वच्छता रखने पर, घर की वस्तुएं सीखने, खेल सामग्री बनाने, भाषा सीखने आदि जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए हर माह के आखिरी सप्ताह उन्मुखी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहला कार्यक्रम 28 से 31 अगस्त के बीच होगा। इसके लिए नोडल शिक्षक संकुल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब शिक्षक संकुल अपने यहाँ प्रधानाध्यापक, नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर को इसकी जानकारी देंगे, जिससे वे माताओं के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जानकारी दे सकें। बैठक में बच्चों, उनकी माताओं के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और गाँव के वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। महाशय स्कूल शिक्षक श्री विजय करान ने कहा है कि यह प्रक्रिया बच्चों को सीखने की क्षमता बढ़ाने में सहयोगी होगी। तो बच्चों के विकास के लिए माताओं को जो है जागरूक करने के लिए एक नया माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम जो है शुरू होने जा रहा है और जो है वो 28 तारीख से शुरू होगा, जो कि 28 से 31 अगस्त के बीच यह पहला कार्यक्रम होगा। वहीं अगली अपडेट NPS को लेकर के वेबसाइट में संशोधन योजना से जुड़े सदस्यों के लिए उपयोगी होंगे। NPS का नया पोर्टल शुरू। जी हां, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की वेबसाइट को फिर से नए सुधारानुसार लॉन्च किया है। इस वेबसाइट का शुभारंभ PFRDA के चेयरमैन डॉक्टर दीपक मोहंती ने किया है।
पीएफआरडी के अनुसार इन बदलावों का मकसद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई से संबंधित जानकारियां सभी सदस्यों को बिना किसी बाधा के पहुंचाना है। वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। इसके होम पेज पर 3 महत्वपूर्ण टैब को शामिल किया गया। इसमें एनपीएस खाता खोले, सेवानिवृत्ति योजना बनाए, पेंशन कैलकुलेटर और एनपीएस होल्डिंग्स देखें शामिल है। होम पेज पर ही एनपीएस के सालाना प्राप्त होने वाले कुल लाभ को देख सकते हैं। यह संशोधित वेबसाइट npstrust.org.in वेब एड्रेस पर उपलब्ध है। पेंशन की गणना के लिए नया कैलकुलेटर। वेबसाइट पर कैलकुलेटर की मदद से सदस्य सेवानिवृत्ति और पेंशन और एक समय राशि गणना आसानी से कर सकते हैं। साथ ही एनपीएस के रिटर्न और लाभों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर सदस्य यह भी जान सकते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद के अच्छी पेंशन पाने के लिए अभी से कितना निवेश करना होगा। विकल्प सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं एनपीएस अटल पेंशन योजना दोनों के लिए विकल्प सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सुविधाएं और लाभ, ऑनलाइन सेवाएं, रिटर्न और चार्ट, एनपीएस कैलकुलेटर और शिकायतें तथा समाधान शामिल है। PRAN जन्म तिथि और OTP प्रमाणित करके सदस्य अपने एनपीएस खाते का पूरा विवरण पा सकते हैं। तो एनपीएस में के पोर्टल में जो है नया परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और भी शिक्षक साथियों की हेल्प हो सके। और जो भी साथी हैं जो अभी भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं और उस संबंध में लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर विभिन्न भर्तियों से संबंधित भी जानकारी अपडेट दी जाती है। आप हमसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।